गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमएसएन में रेस्पिरेटरी सिस्टम की नेक्स्ट डिजीज़ करेंगे पुल्मोनरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब होता है कोई भी क्लोट होना, एयर का या ब्लड का। ठीक है। पुल्मोनरी एम्बोलिज्म इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज। पुल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज है इन विच देर इज प्रेजेंट ऑब्स्ट्रक्शन इन पुल्मोनरी आर्टरी। यानी पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर जब रुकावट हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, सच एज वहाँ पे ब्लड क्लोट हो गया हो, या जो पुल्मोनरी आर्टरी है उसकी नैरोइंग हो गई है, या अर्थरोस्क्लेरोसिस। अर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया हो। उन सब की वजह से जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? पुल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। दस द लंग्स डू नॉट गेट प्रॉपर ब्लड सप्लाई, और जिसकी वजह से क्या होगा? लंग्स जो है वो हार्ट तक प्रॉपर जो है वो ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाता ड्यू टू एम्बोलिज्म ऑब्स्ट्रक्शन। किसकी वजह से? लंग्स के अंदर एम्बोलिज्म होने की वजह से या ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से। स्टार्ट डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, पेशेंट को क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होगा। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? पुल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलेंगे। पुल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के कारण क्या होंगे? पेशेंट को सीओपीडी की दिक्कत रही हो, कैंसर का पेशेंट हो वो, एनी पास्ट हिस्ट्री ऑफ अटैक, हार्ट अटैक की कोई भी उसकी पास्ट की हिस्ट्री हो, हाइपर कोगुलेशन यानी कि ब्लड क्या है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर उसके ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हो, ओल्ड एज हो, ओबेसिटी, जरूरत से ज़्यादा पेशेंट क्या है? मोटा है, या डायबिटीज़ मेलाइटस जो है डिजीज़ कंडीशन क्रिएट हो रखी है, उसकी वजह से पेशेंट के अंदर हमें पुल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे साइन एंड सिम्टम, जो अभी तक हमने पढ़े थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लगभग सेम ही सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, नीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, फीवर होगा, इरेगुलर हार्ट बीट होगी, एंग्जाइटी, स्वेटिंग, पसीना ज़्यादा आएगा, वीक पल्स या थ्रेडी पल्स हो जाएंगे, मतलब पेशेंट की पल्स रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगी, कफिंग होगी, फ्रैकिकार्डिया, रैपिड ब्रीथिंग यानी कि रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगा उसका? एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, फैटिक हो जाएगा, पेशेंट रेस्टलेस हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी? प्लूरल पुल्मोनरी एम्बोलिज्म में रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो सकता है पेशेंट का, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। लैब इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे? पुल्मोनरी एंजियोग्राफी यानी कि जो ब्लड वेजल्स हैं उनकी स्टडी करेंगे कि ब्लॉकेज कहाँ पर प्रेजेंट है। एंजियोग्राफी का मतलब होता है कि इंटरनल एग्जामिनेशन करना। तो पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, तो उसी के लिए हम क्या करेंगे? उसकी स्टडी करेंगे या एंजियोग्राफी, पुल्मोनरी एंजियोग्राफी करवाएंगे। पीएफटी पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यानी कि पुल्मोनरी आर्टरी वेन अच्छे तरीके से काम कर रही है या नहीं। चेस्ट एक्सरे, पोस्टीरियर और एंटीरियर व्यू लेंगे हम इसका। इको भी कराएंगे, ईसीजी भी कराएंगे, यानी कि हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से हार्ट क्या है अपना प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो उसके लिए हम ईसीजी भी करा सकते हैं। एंजियोग्राफी में ब्लड वेजल्स के अंदर क्या ब्लॉकेज थी वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये सारी लैब इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोज करवाएंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आएगा? अभी तक हमने काफ़ी डिजीज़ पढ़ ली हैं तो हमें समझ में भी आ गई होगी कि नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले पेशेंट की कंफर्टेबल पोजीशन, डिजीज़ के रिगार्डिंग उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करना, पेशेंट की फिजिकल कंडीशन चेक करना टाइम टू टाइम, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि उसकी जितनी भी एंग्जाइटी है, फियर है डिजीज़ को लेकर के, जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। पेशेंट को हमने क्या करना है? ओरल फ्लूइड भी ज़्यादा देना है। टू गिव एंटीकोगुलेंट मेडिसन्स, हमने क्या करना है? पेशेंट को एंटीकोगुलेंट ड्रग भी देनी है, जैसे हेपरिन है, ये देखने के लिए कि पेशेंट के अंदर कोई हैवी ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। एम्बोलेक्टोमी भी करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे? एक सर्जरी भी करेंगे, एम्बोलेक्टोमी। ये क्या है? एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है इन विच एम्बोल्स यानी कि जो क्लोट प्रेजेंट है उसको लंग्स से रिमूव कराना विद द हेल्प ऑफ कैथेटर। कैथेटर की सहायता से हम क्या करेंगे? लंग्स में से उस क्लोट को, या एयर बबल बनी हुई या ब्लड क्लोट बना हुआ है, उसको रिमूव कराना ही क्या कहलाता है? एम्बोलेक्टोमी कहलाता है। द कैथेटर इज पास थ्रू फीमोरल वेन, फीमोरल वेन के थ्रू हम क्या करेंगे? कैथेटर को इंसर्ट करेंगे ताकि जहाँ पर भी जो क्लोट है या एयर बबल बने हुए हैं उनको रिमूव
किया जा सके। द पेशेंट नीड पोस्ट ऑपरेटिव केयर आफ्टर बोथ सर्जिकल प्रोसीजर, यानी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद हमने क्या करना है, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करनी है। टू गिव O2 इनहेलेशन, अगर पेशेंट को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, O2 भी स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, अगर पेशेंट को फीवर था, हमने सिम्टम्स देखा था, मैनेजमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स की जाती है। पेशेंट को अगर फीवर है तो हम एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे ताकि फीवर को कम किया जा सके। इन्फेक्शन हो रखा है तो हम एंटीबायोटिक ड्रग देंगे ताकि नेक्स्ट इन्फेक्शन या नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचा सकें। टाइम टू टाइम हम क्या करेंगे, पेशेंट के वाइटल साइंस का भी रिकॉर्ड रखेंगे, TPR BP जो है उसको मेंटेन करके रखेंगे। इसके साथ साथ नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें पेशेंट के इनटेक और आउटपुट चार्ट को भी मेंटेन करना है कि पेशेंट कितना तो ले रहा है और कितना आउटपुट कर रहा है। टू चेक पेशेंट SpO2 लेवल, पेशेंट का O2 लेवल भी हम टाइम टू टाइम चेक करेंगे। अगर पेशेंट को कफिंग प्रेजेंट है तो हम कफ सिरप भी प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ स्टीम इनहेलेशन भी प्रोवाइड करेंगे ताकि पेशेंट को कफिंग से रिलैक्स मिल सके, और जो पुल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है, नैरोइंग हो रखी है, उसमें थोड़ा पेशेंट को रिलैक्स फील हो सके। टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हम क्या करेंगे, इन सब प्रोसीजर के दौरान पेशेंट की पर्सनल हाइजीन को भी मेंटेन रखेंगे। जितने भी नर्सिंग बैरियर मेथड्स हैं उनको हम ट्रीटमेंट के दौरान फॉलो करेंगे। पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, और अगर ज़रूरत है, इफ़ नीडेड, ओपन हार्ट सर्जरी भी हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ओपन हार्ट सर्जरी क्या होती है, ओपन हार्ट सर्जरी एक कार्डियोलॉजिकल सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इन विच इसके अंदर क्या करते हैं, कार्डियक सर्जन रिब्स के अंदर कट लगा करके फॉर द पर्पज ऑफ हार्ट सर्जरी के पर्पज से रिब्स में कट लगा करके क्या करेगा, हार्ट का ओपन सर्जरी करेगा। जैसे वाल के अंदर कोई डिफेक्ट हो रखा है या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो रखी है, उसको रिपेयर करने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। हार्ट मसल्स की रिपेयरिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। इस टाइम पे हम क्या करते हैं, दैट टाइम ए मशीन वर्क एज ए आर्टिफिशियल हार्ट टिल सर्जरी तक क्या करता है, हमारे हार्ट के साथ एक मशीन अटैच कर दी जाती है जो आर्टिफिशियली हार्ट का ही काम करती है। यूर नेचुरल हार्ट लंग्स आर नॉट नेचुरल फंक्शन, ये सर्जरी कब की जाती है, जब हमारे हार्ट और लंग्स नेचुरल तरीके से अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। दे आर अंडर कंट्रोल बाय द मशीन कॉल्ड ओपन हार्ट सर्जरी, और इसी को हम क्या कहते हैं, जब हमारा हार्ट जो है वो मशीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। ये फाइंड आउट करने के लिए की जाती है कि हमारे हार्ट की वजह से लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है। तो आई होप आपको ये डिजीज़ समझ में आ गई होगी। तो कल हम नेक्स्ट डिजीज़ करेंगे।